हेलो फैम। आई एम बैक विद द क्लास थर्ड। मैं क्लास कल नहीं ले पाई थी बिकॉज आई वॉज नॉट वेल एंड इन द प्रीवियस क्लास आई वॉज जस्ट टेकन वन टॉपिक बिकॉज उस दिन थोड़ा टाइम का इशू था। ओके एंड एक और बात करनी थी मुझे आप लोगों से दैट परसों मेरे साथ एक इशू हो गया था। दैट्स मेरे माइक की बैटरी डाउन हो गई थी वीडियो शूट करते हुए। जब मैंने बाद में वीडियो देखा तो आई रिकॉग्नाइज दैट उसमें वॉइस नहीं थी एंड आई वॉज वेरी इरिटेटिंग एट दैट टाइम। यार इतना टाइम लगा के वीडियो शूट करा एंड ऐसा ऐसा हो गया। मैंने वॉइस मेकर से उसमें वॉइस डाली। बट आप लोगों में से काफी लोगों के पास मेरे पास मैसेजेस आए दैट उसमें वॉइस अलग जा रहे हैं एंड एक्शंस अलग जा रहे हैं। तो आई वॉज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम बिकॉज आप लोग सिर्फ मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, इट मीन्स आप मेरी वीडियो को देखते भी हैं। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। बट आगे से ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब मैं जब भी वीडियो शूट करूंगी तो मैं माइक को चार्ज करके ही करूंगी डेफिनेटली। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट वी टीच टुडे. Today we will take on these two topics: income and other goals and national development. Okay, I want to know one more thing from you. Tell me in the comment section that you want a short explanation or you want a line by line explanation of the chapter. Okay. Today I am taking as line by line explanation. Okay. So, if you go over table 1.1 again, you will notice one common thing. What people desire are regular work, better wages, and decent price for their crops or other products that they produce. In other words, they want more income. Okay. From the topic itself, you will understand that today we are talking about income. आप लोगों से एक जनरली क्वेश्चन पूछती हूँ मैं। आप लोग कुछ भी कर रहे हैं, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, आप सबका मेन मोटिव क्या है? आप वो काम क्यों कर रहे हैं? इनकम जनरेशन के लिए कि आपके पास इनकम आ सके। ओके, एंड व्हाट आर द अदर गोल्स हियर? अदर गोल्स का क्या मतलब है? इनकम तो हमें समझ आ गया, बट व्हाट आर दीज अदर गोल्स? ओके, मीन्स इनकम तो हर इंसान को चाहिए ही चाहिए। दैट्स द मेन priority. That's the first priority of every person. But what are these other goals we are talking about? So, beside seeking more income, one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security, and respect for others. So, the other goals are these four, that is equal treatment, freedom, security, and last one is respect of others. ओके, आप लोग मुझे बताइए, क्या ये चार चीजें आप लोग नहीं चाहते कि आपको मिले? इनकम इज ओके, पैसा तो हर किसी को चाहिए, बट ये कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे गोल्स हैं जो हर पर्सन अपनी लाइफ में दूसरे बंदे से एक्सपेक्ट करता है। आप जहां जॉब कर रहे हैं, क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपको इक्वल ट्रीटमेंट मिले? जैसा बाकी कलीग्स को ट्रीट किया जा रहा है, आपको भी वैसा ट्रीट किया जाए। क्या आप नहीं चाहते आप अपनी लाइफ को फ्रीडम से जिए? आप जहां पे भी जॉब कर रहे हैं वहां पे आपको सिक्योरिटी मिले, या जहां आप जो भी वर्क में इन्वॉल्व है वहां पे आपको सिक्योरिटी मिले। एंड लास्ट वन इज रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। ये तो हर कोई चाहता है कि हमें दूसरे बंदे से रिस्पेक्ट मिले। ओके, सो द मेन मोटिव ऑफ दिस हेडिंग इज इनकम एंड अदर गोल्स are these. Okay, beside incomes, these four goals are also important for a person. Okay, all these are important goals. These four goals are very important for all of us. In fact, in some cases these may be more important than more income or more consumption, because material goods are not at all you need to live. Okay, this is the main line. You can underline.
material goods are not all that you need to live. So हम इससे क्या समझते हैं? कई बार कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पे हमारे लिए पैसे से बढ़कर ये चीजें होती हैं. पैसा सब कुछ नहीं होता. ओके, हमको सरवाइव करने के लिए पैसा चाहिए, बट ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बिना आप कहीं पे परमानेंट वर्क नहीं कर सकते अगर आपको ये 4 चीजें प्रोवाइड नहीं हो रही हैं तो. सो हियर राइट, मटेरियल गुड्स आर नॉट एट ऑल दैट यू नीड टू लिव. मटेरियल गुड्स की वजह से आप जिंदा नहीं रह सकते. आपको ये कुछ एक ह्यूमन नीड्स है जो एक हर इंसान को चाहिए ही चाहिए. तो ये था हमारा इनकम एंड अदर गुड्स. Our next topic is national development. If, as we have seen above, individuals seek different goals, in the previous topic, income and other goals, we read this, individuals seek different goals. Okay. Then their notion of national development is also likely to be different. मीन्स जैसे हर पर्सन का अपना अलग डिफरेंट गोल होता है. मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, मैं एक टीचर हूं, मेरे कुछ गोल्स अपने अलग होंगे. आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके हिसाब से आपके गोल अलग होंगे. तो सेम इसमें ये दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि जिस तरीके से हर इंडिविजुअल पर्सन का अपना अलग गोल होता है, उसी अकॉर्डिंग उस पर्सन के हिसाब से नेशनल डेवलपमेंट, नेशन का, हमारे इंडिया का डेवलपमेंट भी कुछ अलग प्रकार से होगा. Most likely you would find that different students in the class have given different answers to the above question. In fact, you might yourself think of many different answers and not to be too sure of any of these. It is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development. मीन्स अगर आप अपनी क्लास के सभी बच्चों से एक सेम क्वेश्चन पूछें कि इंडिया का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, तो वो हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट आंसर देगा. मे बी किसी एक आध बच्चे का आंसर सेम हो जाए, बट हर बच्चे की सोच सेम नहीं हो सकती. However, can all the ideas be considered equally important? Or if there are conflicts, how does one decide what would be a fair and just path for all? We also have to think whether there is a better way of doing things. Would the idea benefit a large number of people or only a small group? National development means thinking about these questions. Means when we are talking about national development, there are some questions writing here which will come in our mind when we think about this topic. What question are these? Sample. The question 1 is, all the ideas considered equally important. Means first question is come to our mind is that हर बच्चे का अगर डिफरेंट आंसर होगा तो क्या हम सबके आइडियाज को इक्वली इंपॉर्टेंट मानेंगे. सेकेंड क्वेश्चन is, if there are conflicts, how does one decide? What is the meaning of this question? This question means अगर दो बच्चों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, लड़ाई होने लगी, दो देशवासियों के बीच लड़ाई होने लगी, तो उसमें से किसका आंसर डिसाइड किया जाएगा कि किसका आंसर ज्यादा बेटर है. क्वेश्चन थर्ड, what would be a fair and just path for all? What would be a fair and just path for all? मीन्स कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि सभी के लिए फेयर पाथ
कौन सा है, what we also have to think whether there is a better way of doing thing, would the idea benefit a large number of people or only a small group. And last question, which I'm not writing here, I'm just dictating that कि हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि कौन से वाला आइडिया लार्ज नंबर ऑफ पीपल को फायदा दे रहा है और कौन सा आइडिया स्मॉल नंबर ऑफ पीपल को फायदा दे रहा है। जब भी हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड में आते हैं। ओके, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। तो आज हमने 2 टॉपिक कवर करे। अगर आपको इन 2 टॉपिक में से किसी में भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इन नेक्स्ट क्लास we will cover another topics. Thank you.